हेलो एवरीवन, वी आर वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट सीरीज में लोकेशन ऑफ सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूनिट्स के क्राफ्ट मेथड को सॉल्व करने के लिए जाएंगे। क्राफ्ट मेथड एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में ये मेथड बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्राफ्ट मेथड का एक क्वेश्चन गिवन है। इसके अंदर हमें एक इनिशियल लेआउट गिवन है जिसमें हमें डिपार्टमेंट की हाइट गिवन है। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि जो ब्रेड्थ है ईच डिपार्टमेंट की वो कितनी है, यहाँ पे 6। इसके बाद हमें यूनिट कॉस्ट मैट्रिक्स गिवन है। इसी के साथ हमें क्या गिवन है, फ्लो मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक ऑप्टिमम लेआउट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को क्या करेंगे, मिनिमाइज करने के लिए जाएंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो हमारे पास ब्रेड्थ 6 देके रखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ईच डिपार्टमेंट के लिए वो क्या हो गया, यहाँ पे 6। तो देखिए अब हम क्राफ्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आएंगे। तो क्राफ्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रोइड्स। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास जो 3 डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट के क्या करेंगे, सेंट्रोइड्स को कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे। अब सेंट्रोइड्स क्या होता है, तो सेंट्रोइड्स का मतलब है कि डिपार्टमेंट के मिड का जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन के साथ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड्स। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम जब हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन से कैलकुलेट करेंगे मिड पॉइंट्स का, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंट्रोइड्स। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, ए फैसिलिटी के लिए भी निकालेंगे, बी फैसिलिटी के लिए भी निकालेंगे और सी फैसिलिटी के लिए भी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर फैसिलिटी ए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फैसिलिटी ए के लिए निकालने के लिए जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हम 2 डायरेक्शन में निकालेंगे। एक हम लोग एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे, दूसरा हम लोग वाई डायरेक्शन में निकालेंगे। तो यहां पे हम लोग पहले एक्स डायरेक्शन में निकालने के लिए गए। तो देखिए ओरिजिन से ये जो डिपार्टमेंट का जो लेंथ देके रखा है वो कितना गिवन है, हमारे पास 4। हमें क्या चाहिए होगा, मिड पॉइंट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम लोग, 2। तो जब हमने 4 को 2 से डिवाइड किया तो x डायरेक्शन में जो हमारा सेंट्रोइड आ गया है वो कितना आ गया है, 2। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग y डायरेक्शन के लिए जाएंगे। तो y डायरेक्शन में जो हाइट है वो कितना देके रखा है, 6। तो यहां पे क्या होगा, 6 डिवाइड बाय हम कर देंगे 2 से। तो जो हमारे पास आंसर आ गया है वो कितना आ गया है, 3। आई होप इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे a के सेंट्रोइड लिख लेते हैं। तो जो a के सेंट्रोइड हो गए वो कितने हो गए, 2,3। तो ये जो हो गया एक एक्स डायरेक्शन में, दूसरा हमारे पास वाई डायरेक्शन में। तो हमने क्या किया है, फैसिलिटी ए के लिए अभी किसकी कैलकुलेशन कर ली है हमने, सेंट्रोइड की। अब हम लोग आते हैं फैसिलिटी बी के लिए। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे हम लोग आते हैं फॉर फैसिलिटी बी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फैसिलिटी बी के लिए आते हैं सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अब इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में भी कैलकुलेशन करेंगे और वाई डायरेक्शन में भी कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए अब क्वेश्चन में एक्स डायरेक्शन में जब हम सॉल्व करने के लिए आएंगे तो पहले हमें बी तक ट्रेवल करने के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 4। तो यहां पे क्या होगा हमारे पास 4 प्लस, क्योंकि बी तक जब हम पहुंच पाएंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, पहले ए को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो ये तो हमें 4 ट्रेवल करना ही पड़ रहा है। इसके बाद अब हमारे पास जो बी की जो लेंथ देके रखी है वो कितना है, 6। तो यहां पे होगा 6/2। तो क्योंकि जो हमने पहले ट्रेवल किया था 4 प्लस यहाँ पे किया 3, तो जो टोटल हो गया है एक्स डायरेक्शन में वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 का। अब वाई डायरेक्शन में जाएंगे तो वाई डायरेक्शन में जो हाइट है वो क्या है, जो ब्रेड्थ है वो 6 ही देके रखा है। तो 6/2। तो यहां पे जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई हमारे पास, 3। अब देखिए बी के जो सेंट्रोइड आ गए हैं वो हमारे पास कितने आ गए हैं, 7, कॉमा हो जाएगा आपके पास 3। एक्स डायरेक्शन में था आपके पास 7 और वाई डायरेक्शन में जो हम आपके पास था वो क्या था, 3। आई होप इतना क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फैसिलिटी सी के लिए आएंगे। तो यहां पे होगा हमारे पास फॉर फैसिलिटी सी। अब हम लोग सी फैसिलिटी के आएंगे तो यहां पे होगा फॉर फैसिलिटी सी।
अब यहाँ पे भी हम लोग x डायरेक्शन में भी कैलकुलेशन करेंगे और y डायरेक्शन में भी कैलकुलेशन करेंगे। तो x डायरेक्शन के लिए क्या होगा, तो देखिए पहले हमने सबसे पहले कितने का ट्रेवल करना पड़ेगा, 4 का, तो यहाँ पे हम 4 ट्रेवल करेंगे। इसके बाद हमें ये 6 का ट्रेवल करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग कहां पे जा पाएंगे, c के लिए। तो यहाँ पे होगा 4 प्लस 6 प्लस 4/2। आई होप इतना क्लियर होगा। तो हमने क्या किया है, पहले ए फैसिलिटी का डिस्टेंस लिखा जिसको क्रॉस करके जाना पड़ रहा है, फिर बी का लिखा, अब सी का जो मिड पॉइंट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 कितना हो गया आपके पास 12। वाई डायरेक्शन में वही होगा हमारे पास 6/2, तो जो डिस्टेंस आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा, 3 का। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग सी फैसिलिटी के सेंट्रॉइड लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 12,3, ये एक्स डायरेक्शन में, ये हमारे पास हो गया है वाई डायरेक्शन में। तो अब हमने क्या किया है, तीनों फैसिलिटीज के हमने क्या कर लिए हैं, सेंट्रॉइड्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग आएंगे सेकेंड स्टेप में, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, इंटर डिपार्टमेंटल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अब स्टेप 2 में आते हैं। देखिए अब हम स्टेप 2 में आएंगे, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, इंटर डिपार्टमेंट डिस्टेंस निकालने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ए के सेंट्रॉइड लिख लिए, बी के सेंट्रॉइड लिख लिए और सी के सेंट्रॉइड लिख लिए। अब हमारे पास जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड्यूलस में x माइनस x1, मतलब ये जो डिस्टेंस हो गया है ये x डायरेक्शन में हो गया है, प्लस मॉड्यूलस में y माइनस y1। तो अब जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम डिस्टेंस का कैलकुलेशन करते हैं वो किसके लिए कर लेंगे, ए बी के लिए। तो यहाँ पे होगा हमारे पास ए बी। तो देखिए अब जब हम ए बी के लिए निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 माइनस का 7 प्लस होगा हमारे पास 3 माइनस का 3। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 2 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 3। तो यहाँ पे जब 2 में से 7 का सब्ट्रैक्शन होगा तो आएगा -5, क्योंकि वो मॉड्यूलस में है। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, +5। 3 में से 3 का सब्ट्रैक्शन होगा तो हुआ 0। तो यहाँ पे जब हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे ए और बी के लिए। तो यहाँ पे जो ए बी का जो डिस्टेंस आ गया है वो हमारे पास कितना आ गया है, 5 का। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने क्या किया है, ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। तो देखिए अब डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कैसे निकालना है। तो पहले हम लोग ए से शुरुआत करेंगे, ए से लेके बी का निकाल लेंगे, इसके बाद ए से लेके हम लोग सी का निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए से लेकर क्या कर लिया है, अब सी का निकालने के लिए गए। तो यहाँ पे क्या होगा, 2, यहाँ पे होगा 12 प्लस यहाँ पे होगा हमारे पास 3 माइनस 3। आई होप इतना क्लियर होगा। तो 2 में से 12 का सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये मॉड्यूलस में है तो ये हो जाएगा 10 प्लस 0। तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 10। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो AC का डिस्टेंस आ गया है वो कितना आ गया है, 10। तो यहाँ पे हो जाएगा AC इज इक्वल्स टू क्या हो गया है हमारे पास 10। आई होप इतना क्लियर होगा। तो अब हमने AC का डिस्टेंस निकाल लिया। अब देखिए A से लेके B का निकल चुका है, A से लेके C का निकल चुका है। अब हम लोग B से आएंगे, क्योंकि B और A का डिस्टेंस हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अब हम लोग किसका निकालेंगे, B और C का। तो इस तरह से आपको क्या करने हैं, कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं। तो वहां पे आपके एरर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। BC के लिए सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 माइनस 12। तो यहाँ पे होगा 7 माइनस का होगा यहाँ पे 12 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस का 3। तो 7 में से 12 कितना हो गया, -5, क्योंकि ये मॉड्यूलस में है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +5 प्लस 0। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है BC की वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5। तो यहाँ पे BC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 5। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डिपार्टमेंट के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया है। तो AB का डिस्टेंस आ गया है, AC का आ गया है और BC का आ गया है। आई होप इतना क्लियर होगा। तो अब हमने क्या किया है, इंटर डिपार्टमेंट डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक डिस्टेंस मैट्रिक्स को बनाने के लिए जाएंगे। तो डिस्टेंस मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम और टू बना लेंगे। तो इस फैसिलिटी का पर्टिकुलर फैसिलिटी से कितना डिफरेंस है वो हम लोग निकालेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाते हैं। देखिए अब ए से लेके ए का तो कुछ डिस्टेंस नहीं हो सकता है,
बी से लेके बी का भी कोई डिस्टेंस नहीं हो सकता है और सी से लेके सी का भी कोई डिस्टेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉलम को तो हमने सीधे सीधे क्या कर दिया है, नील कर दिया है। अब इसके बाद देखिए सबसे पहले जो वैल्यू गिवन थी वो गिवन थी हमारे पास ए बी की। तो ए बी की जो वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी थी, 5। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए टू बी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आ गया है वो कितने का आ गया है हमारे पास, 5 का। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद देखिए ए बी के बाद ए सी था, तो ए सी का जो डिस्टेंस था वो कितने का था, 10। तो ए सी कितना हो गया है आपके पास, 10। अब इसके बाद देखिए बी सी जो गिवन था वो कितना गिवन है, 5। अब इसके बाद जितने भी सेल्स रिमेनिंग है सब पे हम लोग क्या लगा देंगे, डैश, क्योंकि बी से ए का डिस्टेंस लिखने की नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम ए से लेके बी का क्या कर चुके हैं, डिस्टेंस को लिख चुके हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सेकेंड स्टेप में इंटर डिपार्टमेंट डिस्टेंस को कैलकुलेट किया था और उसके बाद हमने क्या किया है, डिस्टेंस का मैट्रिक्स बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में आएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जाएंगे जो हमारे पास इनिशियल लेआउट गिवन है उसकी। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए अब हम लोग स्टेप 3 में क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ इनिशियल लेआउट। तो जो क्वेश्चन में हमारे पास इनिशियल लेआउट गिवन था उसकी हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आएंगे। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट इज इक्वल्स टू किसका मल्टीप्लाई होगा, लोड का, डिस्टेंस का और यूनिट कॉस्ट का, ठीक है। तो जैसा अभी हमने मीडियन मॉडल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ब्राउन एंड गिब्सन, इन सब मेथड में हमने क्या किया था, कॉस्ट निकालने के लिए किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, लोड, डिस्टेंस और यूनिट कॉस्ट का। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या निकाला है, लोड मैट्रिक्स। अब लोड मैट्रिक्स बस 3 ही एंटिटी के बीच होगा, ए बी, ए सी और बी सी। तो जिन एंटिटी का हमने क्या निकाला है, डिस्टेंस निकाला है, या जिन डिपार्टमेंट का हमने इंटर डिपार्टमेंट डिस्टेंस निकाला है, वहीं पे हम लोग ये तीनों चीजों की क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए लोड और फ्लो सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया था सबसे पहले, वो किसके लिए किया था, ए और बी के लिए। तो अब हम ए और बी का लोड कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ए से लेके बी का जो लोड है वो कितना है, 1, और बी से लेके ए का लोड कितना हो गया है, 2। क्योंकि ये जो दोनों लोड है ये अल्टीमेटली जो पड़ेगा वो तो किस पे पड़ेगा, ए बी पे ही पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ए से लेके बी का लोड होगा और बी से लेके ए का लोड होगा, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 2। तो यहाँ पे जो लोड आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे जो लोड हो गया है हमारे पास ए बी पे वो कितना हो गया, 3 का। अब हम लोग ए सी का लोड निकालेंगे। तो देखिए ए से लेके सी का जो लोड था वो कितने का था, 8 का। सी से लेके ए कितना हो गया है, 6। तो 8 + 6, तो एसी का जो लोड हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 14 का। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद हमारे पास देके रखा है बीसी का लोड। तो बी से लेके सी का लोड कितने का था, 1 का। सी से लेके बी का लोड कितने का था, 2 का। तो जो टोटल लोड हो गया है हमारे पास वो कितना हो गया है, 3। तो देखिए इस तरह से हमने क्या किया है, लोड मैट्रिक्स को प्रिपेयर कर लिया। अब इसके बाद हम लोग यूनिट कॉस्ट मैट्रिक्स बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे तो सभी की वैल्यू यहाँ पे 1 1 देके रखा है क्योंकि हमें यूज ये 3 वैल्यूज का ही आएगा, इसलिए मैंने यहीं पे लिखा है। आप चाहे तो पूरा का पूरा मैट्रिक्स फिर से बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इंटर डिपार्टमेंट जो डिस्टेंस वाला जो मैट्रिक्स बनाया था हमने, तो ए बी का जो डिस्टेंस था वो कितने का था हमारे पास, 5 का। एसी का जो डिस्टेंस था वो कितने का था, 10 का। और बीसी का जो डिस्टेंस था वो हमारे पास कितने का हो गया था, 5 का, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, तीनों हमने क्या किए हैं, मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिए हैं, लोड का भी, यूनिट कॉस्ट का भी और डिस्टेंस का भी, ठीक है। अब इसकी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जाएंगे। तो देखिए यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जाएंगे। अब टोटल कॉस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लोड, डिस्टेंस और ये जो कॉस्ट है इसका आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए फर्स्ट वाले के लिए, ए बी के लिए जो लोड है वो कितने का है, 3। तो यहां पे होगा 3 मल्टीप्लाई, जो यूनिट कॉस्ट है वो है 1 की, तो 3 × 1 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम लोग, 5 से। तो जो हमारे पास ए बी के लिए जो टोटल कॉस्ट आ गई है वो कितनी आ गई है हमारे पास, 15 की, ठीक है। तो यहां पर जो ए बी के लिए जो हमारी कॉस्ट आ गई है वो यहाँ पे कितने की आ गई है, 15 की। अब हम लोग एसी के लिए कॉस्ट निकालने के लिए जाएंगे। तो एसी के लिए क्या करेंगे, तो देखिए ए से लेके सी का जो लोड था वो हमारे पास कितने का है, 14 का। तो यहां पे होगा हमारे पास 14 मल्टीप्लाई यूनिट कॉस्ट 1 की ही देके रखिए, इसके साथ जो डिस्टेंस देके रखा है वो कितने का है, 10 का। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 14 × 10,
तो जो हमारे पास आंसर आ गया है वो कितना आ गया है 140 का। मतलब जो एसी की जो टोटल कॉस्ट आ गई है वो हमारे पास कितने की आ गई है 140 की। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं बीसी के लिए कॉस्ट निकालने के लिए जाएंगे। तो देखिए बी से लेके सी का जो लोड है वो कितने का है 3 का। तो बी से लेके सी का हमने लोड लिखा, तो वो जो लोड था वो कितने का था 3। तो यहाँ पे होगा 3, यूनिट कॉस्ट हमारे पास है 1, जो डिस्टेंस देके रखा है वो है 5 का। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पे देखिए अब हमने बीसी की भी कॉस्ट निकाल दी है, कितनी आ गई है 15। अब हम लोग क्या करेंगे टोटल कर लेंगे एज पर रो एंड एज पर कॉलम। तो देखिए बी और सी इन सबका टोटल किया फर्स्ट रो का, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 155। सेकेंड वाली रो का किया तो 15, यहाँ पे कोई डेटा नहीं था तो हो गया 0। जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉस्ट आ गई है वो कितनी आ गई है 170। अब हम लोग क्या करेंगे कॉलम वाइज भी टोटल करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे होगा डैश, यहाँ पे होगा 15, अगेन यहाँ पे हो गया है हमारे पास 155। तो जो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई है वो कितनी आ गई है 170 की। तो क्वेश्चन में जो हमें इनिशियल लेआउट गिवन था उसकी जो टोटल कॉस्ट आ गई है वो हमारे पास कितने की आ गई है 170 की। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं स्टेप 4 में डिपार्टमेंट को इंटरचेंज करेंगे, जिससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सके ऑप्टिमल लेआउट। अभी तक हमने जो भी सॉल्व किया है वो इनिशियल लेआउट जो क्वेश्चन में गिवन था उसके लिए सॉल्व किया। स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे डिपार्टमेंट को इंटरचेंज करने के लिए जाएंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए अब हम स्टेप 4 में आते हैं। तो स्टेप 4 में हम लोग क्या करते हैं डिपार्टमेंट को इंटरचेंज करेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखने के लिए जाएंगे। तो डिपार्टमेंट इंटरचेंज करने की हमारे पास दो कंडीशन होती है, या तो उनके बीच में क्या होना चाहिए कॉमन बॉर्डर होना चाहिए, या उनका एरिया क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए आप क्वेश्चन में हमारे पास जो कॉमन बॉर्डर दिख रही है वो कहां कहां पे दिख रही है, तो ए और बी के बीच में कॉमन बॉर्डर है और बी और सी के बीच में कॉमन बॉर्डर है। तो देखिए सबसे पहले जो हम इंटरचेंज कर सकते हैं वो कब कर सकते हैं जब उनके बीच में या तो कॉमन बॉर्डर हो या क्या हो इक्वल एरिया हो। तो कॉमन बॉर्डर कहां कहां पे है ए और बी के बीच में। तो डिपार्टमेंट जो हम इंटरचेंज कर सकते हैं वो पहला वाला कौन सा हो गया है ए एंड बी। दूसरा वाला बी और सी के बीच में भी एक कॉमन बॉर्डर है, तो यहाँ पे ए और बी के बीच में कॉमन बॉर्डर थी तो ए और बी को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके बाद बी और सी के बीच में कॉमन बॉर्डर है तो हम लोग बी और सी को भी क्या कर सकते हैं इंटरचेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद अब देखिएगा अब हम लोग क्या करते हैं एरिया देखने के लिए जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई कॉमन बॉर्डर नहीं है। तो ए का एरिया देखा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ और ब्रेड्थ का, तो कितना हो जाएगा 24। ये ए का एरिया हो गया। बी के एरिया स्क्वायर शेप में था, स्क्वायर किया तो कितना हो गया 36। सी के लिए गए तो जो एरिया हो गया है वो कितना हो गया है 24 का। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए और सी के बीच में कॉमन बॉर्डर तो नहीं है लेकिन उनका जो एरिया है वो क्या है इक्वल है। इसका मतलब है कि हम ए और सी को भी क्या कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं इंटरचेंज कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। तो अब हमने क्या किए तीन ऐसे इंटरचेंज बना लिए हैं जो हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या है पॉसिबल है। अब हम लोग क्या करेंगे तीनों डिपार्टमेंट के इंटरचेंज करने के बाद क्या करेंगे इंडिविजुअल कॉस्ट निकालेंगे। ये फर्स्ट इंटरचेंज करने के बाद, सेकंड इंटरचेंज करने के बाद और थर्ड इंटरचेंज करने के बाद। इसके बाद जहां पे हमारी मिनिमम कॉस्ट होगी हम लोग क्या करते हैं वो वाले लेआउट का क्या कर लेते हैं सिलेक्शन कर लेते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ए और बी डिपार्टमेंट को इंटरचेंज करेंगे। तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इंटरचेंज ए एंड बी के लिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इनिशियल डिस्टेंस लिख लेंगे। तो जो इनिशियल डिस्टेंस था ए बी का वो कितने का था 5 का, ए सी का था 10 का और बी सी का था 5 का। इसकी कैलकुलेशन हमने की हुई है। अब हम लोग क्या करते हैं ए और बी को क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं। इसका मतलब है जहां पे ए रहेगा वहां पे हम लोग क्या कर देंगे बी कर देंगे और जहां पे बी रहेगा वहां पे हम लोग क्या कर देंगे ए कर देंगे। तो देखिए क्योंकि ए और बी के बीच में इंटरचेंज कर रहे हैं तो ए बी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो ए बी की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 5 ही आ जाएगी डिस्टेंस की। अब देखिए यहाँ पे ए को बी से रिप्लेस करना है तो जहां पे AC था वहां पे अब जो BC की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास 10। यहाँ पे BC की वैल्यू 5 थी, B को A से रिप्लेस किया तो यहाँ पे हमारे पास जो AC है इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 5। ठीक है, अब देखिए अब हमने क्या किया इंटरचेंज डिस्टेंस निकाल लिया। अब जब हम लोग टोटल कॉस्ट निकालते हैं
तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोड और यूनिट कॉस्ट मैट्रिक्स निकालते हैं। जब भी हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालेंगे, तो आपका जो लोड मैट्रिक्स होता है और जो यूनिट कॉस्ट मैट्रिक्स होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। जो भी चेंज आता है वो डिस्टेंस मैट्रिक्स में आता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, सीधे सीधे सॉल्व करने के लिए जाएंगे। तो देखिए, तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय लोड मल्टीप्लाई बाय क्या किया हमने, कॉस्ट, ठीक है। तो देखिए, अब ए से ए पे कोई सॉल्यूशन नहीं था, यहाँ पे भी हम लोग कोई सॉल्यूशन नहीं कर रहे थे, बस हम ए से लेके बी पे सॉल्व करेंगे, ए से लेके सी पर करेंगे और बी से लेके सी पर करने के लिए जाएंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए, ए से लेके बी का जो हमारे पास लोड गिवन था, देखिए वो लोड कितना है 3, कॉस्ट कितनी है 1, तो यहाँ पे होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई, अब जो डिस्टेंस गिवन था ए बी का, देखिए वो कितना है हमारे पास 5, तो यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई बाय 5। आई होप इतना क्लियर होगा। यहाँ पे जब हमने 3 इंटू 5 किया, तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 15 का। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एसी के लिए सेम प्रोसेस करेंगे। तो एसी के लिए आप देखिए, ए टू लेके सी जो हमारे पास लोड था वो कितने का था, 14, 14 मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम लोग 1, तो यहाँ पे होगा 14 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, अब इसमें हम लोग कर देंगे डिस्टेंस का। तो देखिए, ए से लेके सी का जो डिस्टेंस हो गया था वो कितने का हो गया था हमारे पास, 5 का। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट किया हमने, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई बाय जब हम लोग क्या करते हैं, 5 करते हैं, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा, 70 का। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग बी से लेके सी के लिए आएंगे। तो देखिए, बी से लेके सी का जो लोड था वो कितने का था, 3 का। तो यहाँ पे हमारे पास होगा 3 मल्टीप्लाई यूनिट कॉस्ट हमारे पास है 1, जो डिस्टेंस गिवन था बीसी का वो कितने का था, 10, तो यहाँ पे आ गया है हमारे पास 30। आई होप इतना क्लियर होगा। अब अगेन हम लोग यहाँ पे टोटल निकालने के लिए आते हैं, यहाँ पे टोटल निकालने के लिए आते हैं। तो 15 प्लस 70 जो टोटल हो गया है हमारे पास वो कितने का हो जाएगा, 85 का। यहाँ पे होगा 30, यहाँ पे होगा डैश 15 और 100। तो जो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ गई है, 115। मतलब जब हम ए और बी डिपार्टमेंट को इंटरचेंज करते हैं तो हमारे लिए जो कॉस्ट आएगी वो कितने की आ जाएगी, 115 की। अब हमने ए और बी को तो इंटरचेंज कर लिया है, अब हम बी एंड सी और ए और सी को सॉल्व करने के लिए जाते हैं। देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, डिपार्टमेंट बी और सी को क्या करते हैं, इंटरचेंज करने के लिए जाएंगे। प्रोसेस अब पूरा हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इनिशियल डिस्टेंस लिख लिया है। अब हम लोग बी और सी डिपार्टमेंट के इंटरचेंज होने के बाद का क्या लिख लेते हैं, डिस्टेंस लिख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ए बी था, बी को हम जब सी से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी। तो ए सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 5। अब सी को हमने बी से रिप्लेस किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू कितना, 10। बी सी यहाँ पे बी सी ही रहेगा, तो जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 5। यहाँ पे अगेन हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट के लिए क्या करते हैं, लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट किया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फ्रॉम, यहाँ पे हो जाएगा टू ए बी एंड सी, ए बी और सी। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए, अब हम टोटल कॉस्ट के कैलकुलेशन के लिए जाएंगे। तो ए बी का जो हमारे पास लोड गिवन था वो था 3, जो यूनिट कॉस्ट है वो है 1, तो यहाँ पर होगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 1, जो ए बी का डिस्टेंस है वो कितने का है, 10 का। तो यहाँ पे जो ए बी के लिए जो कॉस्ट आ गई है वो हमारे पास कितने की आ गई है, 30 की। अब हम लोग ए सी के लिए कॉस्ट निकालेंगे। तो ए सी के लिए जो लोड था वो था यहाँ पे 14, पर यूनिट कॉस्ट है 1, जो एसी का जो लोड है वो कितना हो गया है, 5। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 5, तो जो आंसर आ गया है वो हमारे पास कितने का आ जाएगा, 70 का। अब हम लोग बी सी के लिए आते हैं। तो बी से लेके जो सी का लोड था वो कितने का था हमारे पास, 3 का। तो यहाँ पे होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल का कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे 30 प्लस 70 कितना हो गया है, 100। यहाँ पे होगा 15, यहाँ पे होगा डैश
30, इसके बाद कितना हो जाएगा 85। तो जो हमारे पास यहाँ पर टोटल आ रहा है वो कितने का आ जाएगा 115 का। तो यहाँ पर जो हमारी टोटल कॉस्ट आ गई है वो कितने की आ गई है 115 की। तो देखिए अब हमने डिपार्टमेंट ए इंटरचेंज बी को सॉल्व कर लिया है, बी इंटरचेंज सी को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग डिपार्टमेंट ए इंटरचेंज सी को क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए जाते हैं। तो जब हमने ए को सी से इंटरचेंज किया तो यहाँ पे हो जाएगा बीसी। देखो आपको सीबी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हम बीसी से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसे आप बीसी लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे जो बीसी की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 5। ए और सी को रिप्लेस करेंगे तो ए सी की वैल्यू एज इट इज रहेगी यहाँ पे 10 की। जब आपने सी को ए से रिप्लेस किया तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी ए बी की। अब हम लोग अगेन यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जाएंगे। तो देखिए अब हम लोग टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आएंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं लोड डिस्टेंस और पर यूनिट कॉस्ट का क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। देखिए अब यहाँ पे जो ए से लेके बी का जो हमें लोड गिवन है वो कितने का है 3, मल्टीप्लाई बाय हम लोग किससे कर देंगे यहाँ पे 1 से, पर यूनिट कॉस्ट है। अब ए से लेके बी का जो डिस्टेंस आया था अपडेटेड वो हमारे पास कितना आ गया था 5। तो यहाँ पे जब 3 5 जा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर 15। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ए बी की कॉस्ट आ गई है ये कितनी आ गई है 15। अब इसके बाद हम लोग एसी को सॉल्व करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे 14 लोड था, पर यूनिट कॉस्ट कितने की है 1 की। अब देखिए जो एसी का डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है 10 का। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो जो टोटल हमारे पास कॉस्ट आ गई है एसी के लिए वो हमारे पास कितनी आ गई है 140 की। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कॉस्ट हो गई है 140 की। अब इसके बाद हम लोग बीसी की कॉस्ट के लिए आएंगे। तो यहाँ पे होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1, जो बीसी की जो डिस्टेंस देके रखा है वो देके रखा है 5 का। तो यहाँ पे होगा 5, वैल्यू हो गई है हमारे पास 15। तो अब देखिए अब हमने यहाँ पे क्या किया है डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकाल दी है। अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं टोटल। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा हमारे पास 155 15। तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा 170 का। अगेन हम लोग रो वाइज भी टोटल करते हैं। तो यहाँ पे होगा डैश 15 और 155। तो जो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई है वो कितने की आ जाएगी 70 की। ठीक है अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कॉस्ट को कंपेयर करने के लिए जाएंगे। यहाँ पे जो हमारे पास इनिशियल लेआउट था तो इनिशियल लेआउट की जो कॉस्ट थी वो हमारे पास कितने की आ गई थी 170 की। जब हमने डिपार्टमेंट ए और बी को जब इंटरचेंज किया था तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉस्ट आ गई थी ए और बी को इंटरचेंज करके वो आ गई थी 115। इसके बाद हमने बी और सी को क्या किया था इंटरचेंज किया था। तो जब हमने बी और सी को क्या किया था इंटरचेंज किया था तब हमारे पास जो कॉस्ट आई थी वो भी कितने की आ गई थी 115 की। इसके बाद हमने ए और सी को क्या किया था इंटरचेंज किया था। ठीक है तो जब हमने इंटरचेंज किया था तो जो हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट आ गई है वो कितनी आ गई है 170। अब हम लोग क्या करेंगे ये सब जो हमने कॉस्ट का कैलकुलेशन किया है इसमें से हम लोग क्या करते हैं मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए जाएंगे। तो मिनिमम कॉस्ट हमारे पास आ रही है जब हम लोग क्या इंटरचेंज करते हैं ए और बी को या हम इंटरचेंज करते हैं बी और सी को। तो जब हम इन दोनों को क्या कर देंगे इंटरचेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी। दोनों में से कोई भी एक आपका क्या हो सकता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या बनाएंगे ऑप्टिमम लेआउट बनाने के लिए जाएंगे। ठीक है अब ऑप्टिमम लेआउट में हम लोग ए और बी को रिप्लेस करके भी एक बना देंगे और बी को और सी को रिप्लेस करके भी एक बना देंगे। तो देखिए अब हमारे पास क्या हो गए दो ऑप्टिमम लेआउट हो गए। तो ये फर्स्ट वाला जो लेआउट है इसके अंदर हम लोग ए और बी को क्या कर देंगे रिप्लेस। तो जहां पे ए था वहां पे हमने क्या लिखा है बी, जहां पे बी था वहां पे हमने क्या लिख दिया है ए। दूसरा वाला जो लेआउट बनेगा वो किस किस के रिप्लेस से बन सकता है बी और सी के। तो जहां पे बी था वहां पे हमने सी लिख दिया है, जहां पे सी था वहां पे हमने क्या लिख दिया है बी। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है मिनिमम कॉस्ट के बेसिस पे ऑप्टिमल लेआउट को फाइंड आउट कर लिया है। अगर क्वेश्चन में एक ऑप्टिमम लेआउट आएगा तो वो आपका आंसर होगा, अदरवाइज यहाँ पे हम दोनों ऑप्शन में से किसी को भी क्या कर सकते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।